हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो मलेरियल पैरासाइट के लाइफ साइकिल के ऊपर है। मलेरियल पैरासाइट की हम पूरी लाइफ साइकिल देखेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। फाइलम है एपिकॉम्प्लेक्सा, क्लास है स्पोरोजोआ, ऑर्डर है हीमोस्पोराइडा और जीनस है प्लाज्मोडियम। और अब हम टाइप्स देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये बिनाइन टर्शियन मलेरिया कॉज करता है। सेकंड है प्लाज्मोडियम मलेरे, ये बिनाइन क्वार्टन मलेरिया कॉज करता है। थर्ड है प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम, ये मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया कॉज करता है। फोर्थ है प्लाज्मोडियम ओवेल, ये बिनाइन टर्शियन मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो ये चार टाइप के हमारे मलेरियल पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम लाइफ साइकिल देखते हैं। हमारे जो मलेरियल पैरासाइट होते हैं उसके दो होस्ट होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है, एक होता है ह्यूमंस और दूसरा होता है मॉस्किटो। ये दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। जो ह्यूमंस हैं वो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं और जो मॉस्किटो हैं वो डेफिनेटिव होस्ट होते हैं। इसमें इसके टू फेज़ होते हैं। इसके लाइफ साइकिल में टू फेज़ होते हैं। ह्यूमंस में जो फेज़ होता है वो सेक्सुअल फेज़ होता है और मॉस्किटोज़ में जो फेज़ होता है वो सेक्सुअल फेज़ होता है। मतलब वहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब हम आगे देखते हैं। जैसे ही देखो, अब ह्यूमन है, ह्यूमन जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी उसमें, फिर उसके बाद स्प्लिटिंग होगी। मतलब जैसे सिर्फ बोल सकते हैं कि डिवीज़न होगी। फिर अलग अलग जनरेशन्स बनेंगे। स्प्लिटिंग को बोलते हैं सीज़ो और जनरेशन्स को बोलते हैं गोन। तो मिलके बन गया शीज़ोगोन। तो शीज़ोगोनी, अब इनसे जो प्रोजनी होगी उसे शीज़ोगोनी बोलेंगे। शीज़ोगोनी जो है नेक्स्ट जाके वो मीरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर जो मीरोजोइट्स हैं वो मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। ये था मेल होस्ट में क्या क्या स्टेजेस आती हैं। अब हम देखते हैं मॉस्किटो में। मॉस्किटो जो है वो डेफिनेटिव होस्ट है और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। फर्टिलाइजेशन होता है गैमीट्स का और स्पोरोगोनी बोलते हैं। जो फर्टिलाइजेशन से जो एम्ब्रियो बनता है उसे स्पोरोगोनी बोलते हैं और उसे बाद में वो स्पोरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो मॉस्किटो है उसके दो होस्ट होते हैं और इसलिए जो मॉस्किटो है वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करता है। मतलब इसमें दो डिफरेंट होस्ट में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, इसलिए इसमें हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विद एन ऑल्टरनेटिव लाइफ साइकिल। ओके, अब हम ह्यूमन साइकिल देखते हैं। ठीक है, तो इराइथ्रोसिस्टिक साइकिल, जिसमें इराइथ्रोसिस्टिक शीज़ोगोनी होती है और इराइथ्रोसिस्टिक गैमेटोगोनी होती है। और एक होती है एक्सो इराइथ्रोसिटिक साइकिल, मतलब इराइथ्रोसाइट से बाहर जो साइकिल होती है उसमें होती है प्री इराइथ्रोसिस्टिक शीज़ोगोनी जो लिवर में होती है और एक्सो इराइथ्रोसिटिक शीज़ोगोनी जो हाइपोजोइट्स में होती है। तो ह्यूमंस में मॉस्किटो जो हमारा प्लाज्मोडियम है उसकी दो साइकिल्स होती हैं। एक तो जो इराइथ्रोसाइट में होती है और एक जो इराइथ्रोसाइट के बाहर होती है। ठीक है, इराइथ्रोसाइट के बाहर लीवर और हाइपोजोइट्स में होती है। अब हम देखते हैं, जैसे ही कोई ह्यूमन है उस ह्यूमन को मॉस्किटो ने बाइट किया, तो जो मॉस्किटो है वो अपने स्पर्म्स जो उसके सीधा वो सेल्स को प्लाज्मोडियम जो है वो लीवर में जाएगा। लीवर से वो हिपैटोसाइट्स में जाएगा। हिपैटोसाइट्स जो है वो लीवर के सेल्स होते हैं जो लीवर में प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद ये जो हमारा प्लाज्मोडियम का सेल है वो ओवल शेप ले लेगा। फिर उसके बाद जो हमारे हिपैटोसाइट्स हैं उसके न्यूक्लियस को वो कॉर्नर की तरफ धकेल देगा और ख़ुद सेंटर में आ जाएगा। फिर वहाँ पे हमारी
डिवीज़न स्टार्ट कर देगा। वो डिवीज़न जब स्टार्ट हो जाएगी तो बहुत सारे, एक सेल जो है बहुत सारे उसमें डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद जो ये डिवीज़न हो गए, बहुत सारे सेल्स बन गए, उनके अंदर न्यूक्लियस है, इसे हम बोलते हैं शीज़ोज़ोट। जो शीज़ोज़ोट होता है ये उसके बाद इसकी जो आउटर लेयर होती है ये ब्रेक हो जाती है, जिससे जो अंदर वाले जो सेल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो जाके अटैक करते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स पर, मतलब इराइथ्रोसाइट्स पर। इराइथ्रोसाइट्स पर जब वो, मतलब ये जो सेल्स होते हैं वो इराइथ्रोसाइट के अंदर चले जाते हैं और न्यूक्लियस में जाके सेटल हो जाते हैं और वहाँ पे डिवीज़न स्टार्ट कर देते हैं। तो जो ये सेल्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर चला गया और इसके बाद अब ये न्यूक्लियस में जाके सेट हो गया। न्यूक्लियस के जो हमारा ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल है, उसके न्यूक्लियस, उसके सेंटर पे जाके वो सेट हो जाएगा। अब जो इराइथ्रोसाइट बना है जिसमें प्लाज्मोडियम का सेल प्रेजेंट है, अब वो उसके बाद उसमें इस टाइप की शेप बन जाएगी, मतलब वो हमारे इराइथ्रोसाइट को वो कर देगा और अपनी उसमें अपना जगह बना लेगा और उसमें मतलब सेंटर पे खुद आ जाएगा और इराइथ्रोसाइट जो है वो साइड में रह जाएंगे। इसे हम बोलते हैं रिंग फॉर्म। ये इराइथ्रोसाइट की रिंग फॉर्म होती है। उसके बाद ये रेड ब्लड सेल में अपनी डिवीज़न स्टार्ट कर देगा। इसे बोलते हैं हीमोजॉइन। जब ये वाली स्टेज आ जाती है तो इसे बोलते हैं हीमोजॉइन। अब हीमोजॉइन के बाद ये एक जो इसका न्यूक्लियस है प्लाज्मोडियम का वो एक इर्रेगुलर शेप ले लेगा जिसे हम बोलते हैं एमीबॉयड फॉर्म। ये भी इराइथ्रोसाइट के अंदर ही होगा और वो एक इर्रेगुलर शेप ले लेगा। अब इसके बाद जो हमारा इराइथ्रोसाइट है और एमीबॉयड, ये उसके अंदर सेल डिवीज़न जो है वो स्टार्ट कर देगा और बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे जिसे हम बोलते हैं शीज़ोज़ोट। शीज़ोज़ोट के बाद अब जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो बर्स्ट होगा और उससे जो शीज़ोज़ोइड जो हमारे हीमोजॉइन में बाहर आएंगे और उसके साथ साथ पायरोजेंस भी बाहर आएंगे। पायरोजेंस की वजह से जब ये बर्स्टिंग होती है तभी चिलिंग इफेक्ट आता है और मलेरिया, जिससे इंसान को मलेरिया होता है उसे फीवर हो जाता है। तो इसी तरह ये लाइफ साइकिल जो है वो आगे आगे चलती रहेगी और फिर से दूसरे आरबीसी में चले जाएंगे और फिर से इस लाइफ साइकिल को दोबारा से कंप्लीट करेंगे इस साइकिल को। इसके अलावा जो कुछ होते हैं हीमोजॉइंस जो इसके हमारे नेक्स्ट आरबीसी में ना जाके वो सेक्सुअली वो करते हैं, सेक्सुअल गैमीट्स बना देते हैं। एक मेल गैमेटोसाइट बन जाता है और एक फीमेल गैमेटोसाइट बन जाता है। अब हम देखते हैं मॉस्किटो में साइकिल। ये ह्यूमन की साइकिल हो गई कि ह्यूमन में प्लाज्मोडियम की क्या साइकिल होती है। अब मॉस्किटो में क्या साइकिल होती है, जैसे ही मॉस्किटो कोई इन्फेक्टेड इंसान को दोबारा से बाइट कर लेगा तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस में अटैच होंगे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोसाइट, वो दोनों मस्कीटो में चले जाएंगे और मस्कीटो में जाके वो इराइथ्रोसाइट से अलग होंगे, मेल गैमेटोसाइट बन जाएगा और फीमेल गैमेटोसाइट बन जाएगा। मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बनने के बाद जो मेल गैमेटोफाइट है वो आगे, उसकी आगे मैचुरेशन होगी और वो आगे इस तरह की शेप ले लेगा। फिर उसके बाद वो एक स्पर्म टाइप बना देगा जिसे हम बोलेंगे माइक्रोगैमीट। और जो फीमेल गैमेटोसाइट है उसमें किसी भी टाइप की डिवीज़न नहीं होगी, लेकिन वो मैचुरेशन फेज़ में जाएगा और मैचुरेशन फेज़ होने के बाद वो मैक्रोगैमीट बना देगा। अब जो माइक्रो और मैक्रोगैमीट्स हैं ये दोनों फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़ करने के बाद
जाइगोट बना देंगे। इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट डेवलप हो जाएगा। जाइगोट जब डेवलप हो जाएगा तो जाइगोट डेवलप होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसे बोलते हैं ऊकाइनेट। ऊकाइनेट जाइगोट के बाद वाली स्टेज है। ऊकाइनेट के बाद जो स्टेज बनती है उसे बोलते हैं oocyst। oocyst में जो सेल्स हैं वो डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं और इसके अंदर बहुत सारे सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं। फिर उसके बाद वो स्पोरोजोइट फिर से बन जाएगा। अब ये स्पोरोजोइट फिर से ह्यूमन में चला जाएगा। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है जिसमें जब मॉस्किटो बाइट करता है तो वो स्पोरोजोइट ह्यूमन को देता है। स्पोरोजोइट ह्यूमन के लिवर में चले जाते हैं, लिवर से वो डिवाइड करते हैं। फिर मीरोजोइट्स जो हैं वो आरबीसीज़ में जाते हैं, आरबीसी में वो डिवाइड करते हैं। फिर कुछ जो होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं, वो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बना देते हैं। वो फिर से मस्कीटो में चले जाते हैं और मस्कीटो के गट में जाने के बाद गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। जब पहले तो जो मस्कीटो में जब वो गए तो वहाँ पे वो गैमीट्स में प्रेजेंट थे। अब गैमीट्स जो है उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद ऊकाइनेट बनेगा। जो मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया था वैसा ऊकाइनेट बन जाएगा। और ऊकाइनेट बनने के बाद oocyst बनेगा। oocyst बनने के बाद वो फिर से स्पोरोजोइट बन जाएंगे और सिलिवरी ग्लैंड में आ जाएंगे। सिलिवरी ग्लैंड जब मस्कीटो के सिलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होंगे तो मस्कीटो फिर से किसी ह्यूमन को बाइट करेगा।